कहानी की शुरुआत होती है 1976 से, जब अमेरिका के एक छोटे से शहर में रहने वाला साधारण सा कपल नॉर्मा लेविस और उसके पति आर्थर लेविस अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं। सुबह का वक्त है। नॉर्मा और उसके पति अपने घर पर हैं। उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मगर वो अपने बेटे के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन अचानक उनकी ज़िंदगी में एक अजीब मोड़ आता है। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। नॉर्मा दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि वहाँ रखा है एक अजीब सा लकड़ी का बॉक्स, जिसमें एक बड़ा सा लाल बटन होता है। साथ ही एक नोट भी रखा होता है कि आज दोपहर 5 बजे कोई इंसान आकर उनसे मिलेगा और उन्हें ये बॉक्स समझाएगा। नॉर्मा थोड़ी हैरान होती है कि ये किसने भेजा होगा, मगर फिर वो बॉक्स अंदर ले जाती है। जैसे नोट में लिखा था, दोपहर के ठीक 5 बजे एक रहस्यमयी आदमी आता है। उसका नाम है मिस्टर स्टेवर्ट। उसका चेहरा जला हुआ होता है, जो देखने में काफ़ी डरावना लगता है। वो नॉर्मा और उसके पति से कहता है, ये बॉक्स आपके लिए है। अगर आप इस बटन को दबाते हो तो आपके लिए 2 चीज़ें होंगी। पहली, आपको तुरंत $1 मिलियन यानी बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस दुनिया में कोई अनजान इंसान मर जाएगा। उसकी बात सुनकर नॉर्मा और उसका पति चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई ऐसा अजीब ऑफर कैसे दे सकता है। अब यहाँ से कहानी असली खेल शुरू करती है। एक तरफ उन्हें पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि नॉर्मा स्कूल में काम करती है और उसके पैर में दिक्कत है, जिससे उसे तकलीफ़ होती है। दूसरी तरफ आर्थर नासा में काम करता है, मगर उसे भी करियर में मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। तो पैसे उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर वो बटन दबाएंगे तो किसी की जान जाएगी। उस रात दोनों सो नहीं पाते। नॉर्मा सोचती है कि आखिर इसमें बुराई क्या है। हम उस इंसान को जानते भी नहीं और हमें इतना पैसे मिल जाएगा जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। मगर आर्थर थोड़ा ज़्यादा सोचता है। वो कहता है, लेकिन किसी की मौत का जिम्मेदार बनना गलत है। हमें ये ऑफर ठुकरा देना चाहिए। दोनों के बीच इस बात पर बहस होती है और यहीं से कहानी और भी रहस्यमयी मोड़ लेने लगती है। अगले दिन नॉर्मा और आर्थर पूरे दिन इस बॉक्स को देखते रहते हैं। दोनों के मन में अलग अलग बातें चल रही होती है। आर्थर अब भी कहता है, ये गलत है। हम किसी अनजान इंसान की मौत के जिम्मेदार नहीं बन सकते। लेकिन नॉर्मा, जो अपनी परेशानियों और पैसों की कमी से परेशान होती है, आखिरकार लालच और मजबूरी के बीच झुक जाती है। वो बटन दबा देती है। जैसे ही बटन दबाया जाता है, अचानक घर की लाइट्स टिमटिमा उठती है और माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी वहाँ मिस्टर स्टेवर्ट की वापसी होती है। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। नॉर्मा दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ खड़ा होता है वही डरावना चेहरा वाला आदमी, मिस्टर स्टेवर्ट। उसके हाथ में एक ब्रीफ केस होता है जिसमें पूरे $1 मिलियन होते हैं। वो कहता है, बधाई हो, आपने बटन दबा दिया। अब ये पैसे आपके हैं, लेकिन याद रहे कहीं ना कहीं किसी अनजान इंसान की मौत हो चुकी है। उसके ये शब्द सुनकर नॉर्मा और आर्थर शून्य रह जाते हैं। बटन दबाने के बाद उनकी ज़िंदगी में धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। आर्थर को लगता है कि जैसे लोग उसे अजीब तरीके से घूर रहे हों। नॉर्मा को भी अजीब सपने और विजन दिखने लगते हैं। एक दिन उनके बेटे को स्कूल से अचानक गायब कर दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि उसे किसी रहस्यमयी ग्रुप ने किडनैप कर लिया है। आर्थर को पता चलता है कि मिस्टर स्टेवर्ट पहले नासा में काम करता था। उस पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसकी वजह से उसका चेहरा खराब हो गया। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि ये कोई सामान्य इंसान नहीं, बल्कि किसी तरह अलौकिक एजेंट है जो इंसानों की नैतिक परीक्षा, मोरल टेस्ट ले रहा है। स्टेवर्ट फिर से नॉर्मा और आर्थर को चेतावनी देता है, ये बॉक्स अब मैं किसी और कपल को दूंगा। वही ऑफर उन्हें भी मिलेगा और अगर उन्होंने बटन दबा दिया तो फिर किसी अनजान इंसान की मौत होगी। लेकिन याद रखो, अगली बार ये मौत तुम्हारे अपने परिवार के अंदर भी हो सकती है। ये सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि उन्होंने जो फैसला लिया वो शायद उनके लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन सकता है। बटन दबाने के कुछ दिनों बाद नॉर्मा और आर्थर की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उनका बेटा वॉल्टर अचानक गायब हो जाता है। पुलिस और स्कूल दोनों कहते हैं कि उन्होंने बच्चों को देखा ही नहीं, मगर नॉर्मा को यकीन होता है कि ये सब मिस्टर स्टेवर्ट और उसके पीछे काम करने वाले लोग की चाल है। आर्थर काफ़ी खोजबीन करता है और पता चलता है कि स्टेवर्ट पहले नासा में साइंटिस्ट था। एक बार बिजली की चमक, लाइटिंग स्ट्राइक में उसकी मौत हो गई थी, लेकिन किसी तरह वो दोबारा जिंदा किया गया। मगर अब वो इंसान नहीं रहा, वो किसी रहस्यमयी फोर्स का एजेंट बन चुका है। उसका काम है इंसानों की परीक्षा लेना कि वो लालच चुनते हैं या इंसानियत। स्टेवर्ट नॉर्मा और आर्थर को बताता है कि उनके बेटे वॉल्टर को उसने बंधक बना लिया है।
उसके कान और आंखें बंद कर दी गई है, यानी अब वो सुन और देख नहीं सकता। ये सुनकर दोनों टूट जाते हैं। नॉर्मा रोते हुए कहती है, कृपया हमारे बेटे को छोड़ दो, हमसे जो कहोगे वो करेंगे। स्टेवर उन्हें एक और खतरनाक शर्त देता है, तुम्हारे बेटे को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आर्थर को नॉर्मा को गोली मारनी होगी। अगर नॉर्मा मर गई तो वाल्टर को उसकी सुनने और देखने की क्षमता वापस मिल जाएगी। इस शर्त को सुनकर दोनों के पैर तले जमीन खिसक जाती है। अब उनके सामने फिर से वही सवाल खड़ा हो जाता है, क्या अपनी खुशी और परिवार को बचाने के लिए किसी की जान लेनी जरूरी है? आर्थर और नॉर्मा रात भर सोचते रहते हैं। नॉर्मा खुद कहती है, मुझे मार दो, अगर मैं मर गई तो कम से कम हमारा बेटा तो बच जाएगा। ये मेरी गलती है कि मैंने बटन दबाया। आर्थर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है, लेकिन बेटे को भी खोना नहीं चाहता। आखिरकार भारी मन से आर्थर बंदूक उठाता है और नॉर्मा को गोली मार देता है। उसी वक्त वाल्टर अपने कानों और आंखों से सब कुछ महसूस करने लगता है। उसकी ज़िंदगी वापस आ जाती है। जैसे ही नॉर्मा की मौत होती है, उसी समय किसी दूसरे शहर में स्टेवर्ट और किसी और कपल को वही बक्स थमा देता है। इसका मतलब है कि ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। इंसानों की लालच और नैतिकता की परीक्षा बार बार ली जाएगी। पुलिस आती है और आर्थर को पकड़ लेती है। वाल्टर अब अपने माता पिता में से सिर्फ पिता को देखता है, मगर उसकी माँ हमेशा के लिए जा चुकी होती है। स्टेवर फिर से उसी रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराता है, जैसे उसे पता हो कि अगली बार कोई और इंसान लालच में फंसेगा और किसी और की जान जाएगी। तो दोस्तों, ये फिल्म हमें एक गहराई सच्चाई दिखाती है। इंसान हमेशा पैसों और लालच के बीच फंस जाता है। नॉर्मा और आर्थर के पास मौका था कि वो बटन ना दबाए। अगर वो मना कर देते तो शायद उनकी ज़िंदगी नॉर्मल रहती, लेकिन उन्होंने सोचा कि किसी अनजान इंसान की मौत का हमें क्या ही फर्क पड़ेगा। यही सोच उनकी ज़िंदगी का बर्बादी का कारण बन गई। फिल्म में बॉक्स सिर्फ एक लकड़ी का डिब्बा नहीं है, बल्कि इंसानों की चॉइस और अटेम्पशन को दिखाता है। लाल बटन वो लालच जो दिखने में आसान और आकर्षक लगता है। मिस्टर स्टेवर्ट वो शक्ति जो इंसान की नैतिकता की परीक्षा लेता है। और हर बार नया कपल बॉक्स पाना ये बताता है कि इंसान लालच से कभी नहीं बच पाता है। सोचिए दोस्तों, अगर ये बॉक्स आपके सामने रखा जाता और आपको $1 मिलियन मिलते, लेकिन उसके बदले कहीं किसी अनजान इंसान की जान चली जाती, तो क्या आप बटन दबाते या फिर इंसानियत को पैसों से ऊपर रखते? फिल्म साफ कहती है कि हर इंसान फैसले की एक कीमत होती है, लेकिन किसी की जान से बढ़कर नहीं। लालच हमेशा इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी द बॉक्स की कहानी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बताना कि अगर आपके पास ये बॉक्स आता तो क्या आप करते। और ऐसे ही मज़ेदार मूवीज़ एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।